प्रकृति अपने सभी संपदाओं के रहते जननी पद तब तक नहीं प्राप्त करती जब तक कि उसका संसर्ग महत्व बुद्धि तत्व एवं ब्रह्म से हो नहीं जाता। हे प्राणेश विष्णु, क्या वेदवती की परीक्षा की प्रतीक्षा भगवान शिव की चिर संगिनी जगदम्बा सती के उनके अपने पिता के यज्ञ कुंड में भस्म होने पर पार्वती रूप में जन्म लेने एवं साधना की स्थिति को पूरी करने की भांति ही होगी। ओम विष्णवे नमः। जल की प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो है। ये ध्वनि आ कहां से रही है? शायद उस ओर से आ रही है। यह तो किसी स्त्री मंत्रोच्चारण का स्वर है, किंतु ये ध्वनि आ कहां से रही है? इतनी सुंदर कर्ण प्रिय, देखे तो सही ये कौन है जो इस घने भयानक वन में आराधना कर रही है? इतनी सुंदर नव यौवना, वो भी वल्कल वस्त्रों में, और सुंदर इतनी जिसके आगे समस्त नारियों का सौंदर्य फीका पड़ जाए। ऐसा अद्भुत सौंदर्य मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। हे रति स्वरूपा सुंदरी, मैं तो स्वयं ही इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूं। यदि ये सुंदर नव यौवना मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपना राजपाट सब कुछ इस पर ही न्यौछावर कर दूंगा। उठो प्रिय, सुंदर देह, आकर्षक शोभा, शरद ऋतु की तरह विकसित, कमल की भांति विभोर, स्वयं की ओर खींचने वाली मुस्कान, अपने काम बाणों से आहत कर दिया है मुझे। उठो देवी। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो मेरी साधना में विघ्न डालने चले आए? मैं क्षमा चाहता हूं देवी। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मैं महर्षि पुलत्स्य का पुरुष, विश्वापुत्र, लंका नरेश, रावण हूं। मैं अपनी प्यास बुझाने नदी की ओर जा रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारे मंत्रोच्चारण की ध्वनि पड़ी, और मैं इस वीराने उजाड़ आपके इस मंत्र को सुनकर, आपकी सुंदर वाणी को सुनकर अचंभित हो गया। यही जानने की उत्सुकता मुझे आपकी ओर खींच लाई देवी। किंतु देवी, क्या मैं एक प्रश्न पूछने की आज्ञा ले सकता हूं? कहो, क्या कहना चाहते हो आगंतुक? कदाचित ये आश्रम आप ही का है। हाँ,
किंतु आप तो एकाकी हैं, शेष सब कहां हैं? मैं यहाँ एकाकी ही रहती हूँ। क्या मैं एक और बात पूछ सकता हूं? कहो। इस बीहड़ विजाने उड़ान में इन तपस्वी वस्त्रों को धारण किए इस भयानक वन में विचरण का क्या कारण है? मेरे पिता ऋषि कुशध्वज एवं मेरी माता साध्वी मालवती यही आश्रम में रहते थे। यही मेरा जन्म हुआ, यही मैं बड़ी हुई। तो क्या आपका विवाह नहीं हुआ? हो चुका। सदा से लेकर आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का एवं लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन एवं 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा देवी। देव, गंधर्व आदि मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने आए थे, परंतु जब उन्हें कोई मेरे योग्य वर नहीं लगा, तब उन्होंने संकल्प लिया कि मेरे योग्य विष्णु ही होंगे, वो मुझे विष्णु को ही समर्पित करेंगे। इस बात से कुपित होके उन दैत्यों ने मेरे पिता और माता दोनों का संहार कर दिया। किंतु हे सौंदर्य की देवी, तुम तपस्या के लिए नहीं बनी हो, तुम तो भोग विलास के लिए बनी हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसी वन में जन्मी, मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप प्रस्थान करें लंका नरेश। ये वन तुम्हारे सौंदर्य को नष्ट कर देगा देवी। हे अद्भुत सुंदरी, इस वन में भयंकर पशु रहते हैं, वे तुम पर आक्रमण कर तुम्हें विभत्स बना सकते हैं। आओ प्रिय, आओ, चलो मेरे साथ, मेरे पुष्पक विमान में विराजो। मैं तुम्हें किसी रमणीय स्थल पर ले चलता हूं। आप प्रस्थान करें लंका नरेश। हे रूप की सौंदर्य, अब तुम्हें अपनी इस कंचन काया को तप की अग्नि में झुलसाने की आवश्यकता नहीं है। यहां लंकापति रावण तुम्हारा हाथ मांगने का अनुनय विनय कर सकता है। नहीं, मेरे पिता मुझे विष्णु को समर्पित कर चुके हैं, मैं किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। हे प्राण वल्लभ, हे, क्या ये तुम्हारी झूठी कल्पना है? मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी, तुम धूप को मुट्ठी में बंद करना चाहती हो? याद रख, तुम्हारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। इच्छा पूरी हो ना हो, परंतु मैं अपने विचार नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसको अपना पति मान लिया है, उससे कदापि अपना मुख मोड़ नहीं सकती। ये वो गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर। ये सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधना पर। मरु, इस ध्यान में बेशक मरण एक बार होता है, सती नारी का जीवन में प्रण एक बार होता है। तो फिर क्यों अभी तक तुम्हारे उस विष्णु ने यहां पर आके तुम्हें स्वीकार नहीं किया? तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्या वो इतना निर्दयी है जो इतनी तपस्या के बाद भी यहां पर नहीं पधारा और आकर तुम्हें नहीं अपनाया? तुम्हें इस वन में झुलसने के लिए अकेला छोड़ दिया? हे देवी, हो सकता है मेरा निर्णय तुम्हारा भाग्य बदल दे। आओ मेरे साथ। ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं विष्णु की हूं और विष्णु की ही रहूंगी। ओ सुंदरी, मैं इंद्र के समान लंपट नहीं हूं, मैं लंकाधिपति हूं। मैं लंकेश्वर दशानन
मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूं, लंका की रानी बनाना चाहता हूं। कामी, हे प्राणाधिके, हे प्राण प्रिय, संसार का मानतम ऐश्वर्य भोगी लंका नरेश तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए उत्सुक है। असार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सतमार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। मिले जो राज दुनिया का वचन पर वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका एक प्रण पे वार दूंगी मैं। मेरा जीवन सिर्फ उस नारायण को समर्पित है। ओ मूर्ख बालिके, क्यों देव धनुज मानव दानव की बातों में आकर इस यौवन को व्यर्थ गवा रही हो? तपस्या में अपना जीवन नष्ट मत करो। जानती हो, मैं भी ऋषि पुलत्स्य का पुत्र हूं, विश्वा का पुत्र हूं, वर्ण से ब्राह्मण हूं, और इससे तो मैं तुम्हें वर्ण करने का अधिकारी भी हूं। मंदोदरी से विवाह, ब्रह्मा से वरदान, विश्वा का पुत्र और इस प्रकार का तुच्छ आग्रह, दूध और पूत को नष्ट होने में देर नहीं लगती। तुमने तो उत्तम कुल में जन्म लिया है। अपने उत्तम कुल के इस सुयोग को अहंकार भरे कुकर्मों के कारण इस संस्कृति को कुकृति में मत बदलो रावण। ओ, तो 4 वेद और 6 शास्त्रों के ज्ञाता रावण को एक वन की सोन चिरैया जीवन दर्शन का मान बढ़ाएगी। नहीं कामायनी, तुम कोई मात्र सत्ता की अधिष्ठात्री नहीं हो। नियमावली केवल पुरुष स्थापित करते हैं। अपनी पुरातन, जो तुम्हारी पुरातन कल्पनाएं हैं, उनको त्यागो और मेरा प्रणय स्वीकार करो और मेरे आलिंगन पाश में बंध जाओ। सावधान! यदि एक पग भी आगे बढ़ा है तो मैं अपने आप को योगाग्नि में स्वाहा कर लूंगी। आत्मा चलो, छोड़ अन्याय, छोड़। तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। तुमने मुझे छूकर मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया। अब मैं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करती हूं। परंतु याद रहे रावण, तेरी मृत्यु एक स्त्री के कारण ही होगी, और वो स्त्री कोई और नहीं, मैं ही होंगी, जो तेरे विनाश के लिए फिर वापस आएगी। तुम मेरे ही कारण अपने बंधुओं सहित मारे जाओगे। तूने काम भावनाओं से मेरा शरीर स्पर्श किया है। अब मैं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करती हूं। नहीं देवी, नहीं। नहीं, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया?